नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला का प्रारंभ किया है, जो सीरीज शुरू की है, इस सीरीज के अब तक 2 वीडियो आपकी सेवा में लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। आज बारी है तीसरे वीडियो की। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में यदि केतु विराजमान हो तो ये क्या दिखाता है, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है, केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी उन भावों पर क्या परिणाम मिलेंगे। आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसी विषय की चर्चा करेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, थर्ड हाउस, छोटे भाई बहनों को दिखाता है, छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, पराक्रम पुरुषार्थ साहस का स्थान होता है, पड़ोसियों को भी दिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन यानी अभिव्यक्ति को भी दिखाता है। विशेषकर जो अभिव्यक्ति आप लिखकर या अपने बाहों के माध्यम से, अपने कंधों के माध्यम से करते हैं, उस अभिव्यक्ति को दिखाता है। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में शोल्डर और बाहों को दिखाता है। एक ही भाव कई सारी चीज़ें दिखाता है। आपकी सेलिंग स्किल्स को भी दिखाता है। कोई भी स्किल अपने आप में यदि आप कोई गुण विकसित करते हैं अत्यंत सूक्ष्म रूप से, तो वो थर्ड हाउस दिखाता है। और केतु जैसा एक अत्यंत शक्तिशाली छाया ग्रह जब इस भाव में बैठ जाए तो क्या क्या परिणाम देगा। देखिए, केतु विरक्ति का, डिटैचमेंट का कारक है। ये सब जानते हैं। केतु मोक्षदायक प्लैनेट है। केतु की आंखें नहीं होती, केतु का सिर ही नहीं होता। तो जब केतु थर्ड हाउस में बैठता है तो कई सारी चीज़ों से विरक्ति देता है, डिटैचमेंट देता है। केतु आध्यात्म का भी प्लैनेट है। केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है, आपके नाम का झंडा बुलंद कर सकता है। केतु ऊंचाई का प्रतीक है, हाइट। और ये हाइट स्पिरिचुअल भी हो सकती है और मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, पर आमतौर पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को दिखाता है केतु। पर ऐसा नहीं है कि केतु भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देता। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के बीच कि केतु सिर्फ स्पिरिचुअलिटी देता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। देने पर आए तो केतु भी बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं देता है। अब देखिए, थर्ड हाउस में यदि केतु विराजमान हो जाएगा तो हम तृतीयेश को देखेंगे, तृतीय भाव का स्वामी, या यूं कह लें कि केतु जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा होगा, कोई राजयोग बना रहा होगा, किसी अच्छी पोजीशन पर होगा, अच्छे ग्रहों की दृष्टि या युति में होगा, तो ये केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा। किंतु यदि तृतीयेश किसी खराब जगह पे बैठा होगा, 6, 8, 12 में बैठा होगा, कोई दुर्योग बना रहा होगा, कोई दुष्ट ग्रहों की दृष्टि में होगा, या बहुत कमजोर होगा डिग्री वाइज, तब ये केतु बुरे परिणाम देगा। परिणाम क्या क्या मिलेंगे? यदि तृतीयेश बुरा है तो आपके छोटे भाई बहनों से दूरी हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। जिस व्यक्ति के थर्ड हाउस में केतु बैठ जाता है वो डिटैच फील करता है अपने छोटे भाई बहनों से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। कई बार ऐसा होता है कि छोटे भाई बहनों से अलग रहना पड़ता है। कई बार छोटे भाई बहन उसकी तरक्की में बाधा बनते हैं, उसकी ग्रोथ को नहीं होने देते, और खुद ये भी छोटे भाई बहनों से बहुत अलग अलग रहता है, बहुत मन में कई सारी दुर्भावनाएं रखता है। ये सारा पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों की तरक्की नहीं होने दी। पूर्व जन्म में इसने अपने छोटे भाई बहनों को क्रश किया, दबाया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो वो जो मेमोरीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, वही आत्माएं पुनः इस जीवन में फिर से इसके भाई बहन बन के पैदा हुए और अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार, अत्याचार का बदला इस व्यक्ति से निकालते हैं। यदि तृतीयेश अच्छी स्थिति में होता है तो छोटे भाई बहन जातक या जातिका की उन्नति में सहायक होते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, कदम कदम पे साथ देते हैं। तृतीय भाव में केतु होने से और तृतीयेश बुरी स्थिति में हो तो आमतौर पे छोटी दूरी की यात्राएं सफल नहीं होती, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है रास्ते में, कोई सामान चोरी हो गया, कभी किसी ने ठग लिया। ऐसे लोग होते हैं जो यात्रा पे जाते हैं और कई बार ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो उनके थर्ड हाउस में केतु खराब रूप से बैठा होता है या तृतीयेश बुरी स्थिति में बैठा होता है। कई बार ऐसे लोग जब अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो लोग इनकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। मतलब ये कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है, और अक्सर इनकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। कई बार ऐसे लोगों को कंधे में, शोल्डर रीजन में और बाहों में दर्द होता है। खासकर 40-42 साल की उम्र के बाद जब केतु अपना पूरा असर दिखाता है तो कंधे में, बाहों में दर्द की शिकायत होने लगती है, और ये दर्द बना ही रहता है विदाउट एनी रीज़न, कोई कारण नहीं है, पर बाहों में दर्द बना रहता है। इलाज करवाते हैं पर फिर भी ठीक नहीं होता।
तो ये दिखाता है कि तृतीयेश कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बुरी स्थिति में बैठा है और केतु बुरे परिणाम दे रहा है आपको। इसके अलावा ये लोग स्पष्टवादी बहुत होते हैं, कोई भी बात दो टूक बोलते हैं, बिना लाग लपेट के, बातों को घुमा फिरा के इनको कहना नहीं आता। कई बार सामने वाला इस वजह से भी रुष्ट हो जाता है इनसे। इनकी बातें कई बार व्यंग्यात्मक होती हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग, तो सामने वाले को बातें चुभ जाती हैं। यह केतु आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, आपके एक्सप्रेशन को बढ़िया बनाता है। आप लिख करके, कविता लिख के या कहानी लिख करके, या विशेषकर यदि आप आध्यात्म पर लेख लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके थर्ड हाउस में केतु है, तो ये आपके नाम का झंडा बुलंद कर देता है, मतलब बड़ी प्रसिद्धि भी दिलवाता है। तो तृतीयेश यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे परिणाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तृतीयेश यदि बुरी स्थिति में होगा तो बुरे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं यहाँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप सबों की कुंडलियाँ तो देख नहीं रहा हूँ। दुनिया में अरबों खरबों ऐसे लोग हैं जिनके थर्ड हाउस में केतु विराजमान है, लेकिन सबके लिए परिणाम अलग अलग होंगे। केतु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, भाव तो मैंने थर्ड बता दिया, किस राशि में बैठा है, और राशि स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, केतु किसके नक्षत्र में बैठा है, राशि स्वामी किसके नक्षत्र में बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि या युति में है राशि स्वामी तृतीयेश, इन बातों पर परिणाम बदल जाते हैं। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम person to person, individual to individual, depending upon the Ketu's position in your natal chart, depending upon the dispositor of the Ketu in your birth chart. तो ये डिस्क्लेमर है। पूर्व जन्म से संबंध तो मैंने बता ही दिया। अब केतु की दृष्टियां 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। केतु की पहली पंचम दृष्टि जो है वो जाती है आपके सप्तम भाव पे। केतु यहाँ बैठेगा और 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव को देखेगा, 7th हाउस को। 7th हाउस को जब केतु देखेगा तो पति पत्नी का स्थान है, विवाहित जीवन का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, व्यापार का स्थान है, आपकी सोशल इमेज है। ऐसे लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, पार्टियों में गैदरिंग में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जीवन साथी से इनकी विरक्ति होती है, पति या पत्नी से दूरियां महसूस होती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही हाल है, दूरियां महसूस होती हैं। यदि ये व्यक्ति अपने व्यापार में आध्यात्मिकता का पुट रखें, मतलब ईमानदारी के साथ व्यापार करें, कोई चोरी, छल कपट, जीएसटी के फ्रॉड करना या टैक्स नहीं देना या कस्टमर के साथ धोखा करना, यदि ये चीज़ें ना करें तो इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। केतु इनके नाम का ध्वजा बुलंद कर देता है, झंडा बुलंद कर देता है। किंतु यदि ये छल कपट को ले आते हैं व्यापार में तो व्यापार मंदा होने लगता है, पार्टनर के साथ झगड़े होने लगते हैं, पार्टनर के साथ इनको एक डिटैचमेंट महसूस होती है, मन से विरक्त रहते हैं। ये पति या पत्नी से भी मन से विरक्त रहते हैं। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने पति या पत्नी को बहुत टॉर्चर किया होता है, इस कारण इस जीवन में पति या पत्नी से इनकी दूरियां स्वतः हो जाती हैं। जीवन साथी भी इनसे अलगाव रखता है, विरक्त रहता है, बस किसी प्रकार से ये निभा लेते हैं, पर अंदर से मानसिक, आंतरिक, आत्मिक संबंध नहीं होता। ये केतु की पंचम दृष्टि का परिणाम है सप्तम भाव पे। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में तृतीय भाव में बैठे हुए केतु के बारे में क्या कहा गया है आप भी जानिए। शिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादे धनम भोगमैश्वर्य। शिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादे धनम भोगमैश्वर्य। तेजोधिकम च सुहृद वर्गनाशम सदा बाहु पीड़ा भयोद्वेग चिंता कुलत्वम विद्यते। जिसके तृतीय भाव में केतु विराजमान होता है वह अपने शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। जिस व्यक्ति के जातक या जातिका के तृतीय भाव में केतु विराजमान होता है उस व्यक्ति का धन शत्रुओं के द्वारा नाश होता है। शिखी विक्रमे शत्रु नाशम विवादे धनम। शत्रुओं से विवाद होने पर धन का नाश होता है। भोग में ऐश्वर्य। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में ऐश्वर्य के सुख के साधन जुटाने में धन का व्यय करता है। तेजोधिकम च सुहृद वर्गनाशम। मित्रों से इसकी नहीं पटती, मित्र मंडली से दूरियां होती हैं। कैसे, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सदा बाहु पीड़ा। बाहों में हमेशा दर्द रहता है। भयोद्वेग चिंता कुलत्वम विद्यते। भय, उद्वेग, चिंता, ये सारी चीजें इस व्यक्ति को घेरे रहती हैं। ये मानसागरी का कहना है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैंने पत्नी से विरक्ति की बात तो आपको बता दी। अब तृतीय भाव में बैठे हुए केतु की दृष्टि जाएगी एकादश भाव पे, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे, नवम दृष्टि एकादश भाव पे। एकादश भाव होता है मित्र मंडली का, हमारे सोशल नेटवर्क का, जो वो मित्र मंडली हमने खुद तैयार की है, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे दोस्तों का।
अब क्या होता है कि केतु तो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, विरक्ति देता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मित्र नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं लोगों से। बड़े भाई बहनों से भी इसकी दूरियां होती हैं, इस व्यक्ति की जातक या जातिका की, और मित्रों से भी दूरियां होती हैं। केतु गुप्त चीज़ों का कारक है, तो इसकी मित्र मंडली में कई सारे लोग इसके शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु, मन ही मन इससे दुश्मनी रखते हैं, इससे जलते हैं। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होता, अपने काम से काम रखने वाला होता है। ये बात भी कई सारे लोगों को चुभने लगती है और लोग इससे मन में दुश्मनी पालने लगते हैं। बड़े भाई बहनों से भी इसकी शत्रुता होने लगती है। यदि डिस्पोजिटर यानी तृतीयेश बुरी पोजीशन में हुआ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, केतु की सप्तम दृष्टि आएगी नवम भाव पे, 9th हाउस पे। धार्मिकता के लिए अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए बढ़िया है, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवाता है, साधु संतों आध्यात्मिक व्यक्तियों की संगत में ले जाता है और बड़ा ज्ञान अर्जित होता है। पर यही केतु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे जब पड़ती है, पिता से दूरियां देती है, फादर से दूरियां आ जाती हैं, विरक्ति आ जाती है, फादर से मनमुटाव रहता है, पिता का सहयोग साथ समर्थन इनको पूरी तरह से नहीं मिलता। ये केतु की दृष्टियों का परिणाम है। अच्छा, मानसागरी के इस श्लोक में कहा गया है ना कि तेजोधिकम च सुहृद वर्ग नाशम, तो सुहृद वर्ग नाशम मतलब मित्रों का नाश हो जाता है, मित्र मंडली का नाश हो जाता है। तो ये केतु की नवम दृष्टि के कारण होता है। नवम दृष्टि पड़ती है एकादश स्थान पे, मित्र मंडली के स्थान पे, और मित्रों से विरक्त कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो मानसागरी के श्लोक में कही गई हैं, ये अक्षरशः सत्य हैं। तो ये केतु की दृष्टियों का परिणाम है। अब हम कुछ कॉमन उपायों की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करूंगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों को नहीं बताया है, शेयर नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने मित्रों, दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से चर्चा नहीं की है, कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दूसरा विनम्र निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कई सारी ऐसी चीज़ों की चर्चा की है, भाव, भावेश, तृतीयेश वगैरह। इन विषयों पर मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देखिए। और तीसरा निवेदन ये है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का मुझसे विश्लेषण करवा कर अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा, इस नंबर पे हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए, मैसेज दीजिए व्हाट्सएप पे। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, फीस वगैरह सब कुछ बताएगा, और उसके बाद आप चाहें तो मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इंडिविजुअली करवा सकते हैं। चलिए, इन्हीं निवेदनों के साथ अब बढ़ते हैं उपायों की ओर। देखिए, उपाय सबके लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग केतु की स्थिति होती है, उसके कारण उपाय भी अलग अलग बताने पड़ते हैं। पर कुछ कॉमन उपाय मैं बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय यह है कि 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी या बिस्किट दिया कीजिए। कुत्ते को कभी मारिए मत। कुत्ता यदि आपके दरवाजे पर आके मल मूत्र का विसर्जन कर जाता है, उसको अपने हाथों से साफ कीजिए, लेकिन कुत्ते को डंडे से, पत्थर से, ईंट से मत मारिए। कुत्ते को मारेंगे, केतु नाराज हो जाएगा। गणेश जी की पूजा कीजिए, गणपति वंदना कीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा ऊनी वस्त्र दान में दे सकते हैं, जौ दान में दे सकते हैं, किसी अंधे व्यक्ति की, नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, इससे केतु प्रसन्न होते हैं। 2 रंगी गाय को रोटी या हरा चारा खिला सकते हैं, इससे केतु प्रसन्न होंगे। और ओम कैंग केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन उपाय। बाकी तो व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली देखने के पश्चात उपाय बताए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि तृतीय भाव में केतु का जो परिणाम है, ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चतुर्थ भाव, 4th हाउस में केतु विराजमान हो तो क्या परिणाम देगा, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।